नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे देखने के ना दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हो सकते हैं? सोचिए, एक चश्मा आपको पूरी दुनिया की बड़ी तस्वीर दिखाता है और दूसरा दूसरा आपको आपके घर के बजट जैसी छोटी छोटी चीजों पर फोकस करवाता है। तो आज हम इन्हीं दो नजरियों के पीछे के राज को समझने वाले हैं। कभी सोचा है आपने, ये जो टीवी पर बड़ी बड़ी खबरें आती है ना कि देश की जीडीपी बढ़ गई, उसका आपके सब्जी खरीदने के छोटे से फैसले से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो सवाल है जो हमें इकोनॉमिक्स के इन दो हिस्सों तक ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और नीचे एक विशाल जंगल फैला हुआ है। आप एक एक पेड़ को नहीं देख रहे, नहीं, आपका ध्यान है पूरे जंगल पर, उसकी सेहत पर। इसी नजरिए को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये शब्द आया कहां से? ये आया है ग्रीक शब्द मैक्रोस से, जिसका सीधा सा मतलब होता है बड़ा। तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखती है, एक बड़ी यूनिट की तरह। और एक मजेदार बात बताऊं, इस शब्द को 1933 में नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिश्क ने पहली बार इस्तेमाल किया था। तो सवाल यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर देखता क्या है? भाई ये नज़र रखता है बड़ी बड़ी चीज़ों पर, जैसे पूरे देश की इनकम कितनी है, टोटल रोजगार कितना है, महंगाई मतलब चीज़ों के दाम औसतन कितने बढ़ रहे हैं, और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी चल रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनका असर हम सब पर पड़ता है ना? अच्छा, ये जो बड़ा नजरिया है ना, ये फेमस हुआ 1930s की महामंदी, मतलब ग्रेट डिप्रेशन के बाद। उस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, सब कुछ बिखर रहा था। तब एक अर्थशास्त्री आए, लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स, और उन्होंने एक बिल्कुल नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा, देखो, अगर हमें इतनी बड़ी समस्याओं को सुलझाना है तो हमें पूरी इकोनॉमी को एक बड़ी मशीन की तरह एक साथ देखना होगा। ठीक है, तो हमने पूरे जंगल को दूर से तो देख लिया, है ना? पर सोचिए, क्या सिर्फ दूर से देखने से जंगल समझ में आ जाएगा? नहीं, जंगल को सच में समझने के लिए हमें एक एक पेड़ को भी तो करीब से देखना होगा। तो चलिए अब जूम इन करते हैं। और इसी जूम इन वाले नज़रिए को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी एक ग्रीक शब्द से आया है, माइक्रोस, जिसका मतलब होता है छोटा। ये इकोनॉमी की छोटी छोटी यूनिट्स को स्टडी करता है, जैसे कि आप और मैं एक ग्राहक के तौर पे, या कोई एक अकेली कंपनी, या फिर किसी एक चीज़, मान लीजिए एक कप चाय की कीमत। एक अर्थशास्त्री थे, मॉरिस डॉब। उन्होंने क्या खूब कहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स असल में इकोनॉमी की माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को देख रहे हो और आपको वो लाखों छोटी छोटी कोशिकाएं दिखती हैं जो मिलकर पूरे शरीर को चलाती हैं, बस वैसे ही। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह के सवाल पूछता है? ये पूछता है कि भाई एक परिवार अपना महीने का बजट कैसे बनाता है, एक कंपनी अपने नए फ़ोन का दाम क्या रखे ये कैसे तय करती है, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होगी ये कैसे तय होता है। ये सब सुनने में छोटे लगते हैं, पर हैं बहुत ही ज़रूरी फैसले। और पता है, इकोनॉमी को इस तरह से देखना एक ज़्यादा पारंपरिक मतलब क्लासिकल तरीका है। इसे अल्फ्रेड मार्शल जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने बहुत पॉपुलर किया था। उनका मानना था कि पूरी अर्थव्यवस्था की नींव असल में लोगों के छोटे छोटे व्यक्तिगत फैसलों में ही छुपी होती है। तो ठीक है, अब हमारे पास जंगल भी है और पेड़ भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। जंगल आखिर है क्या? वो सारे पेड़ों का जोड़ ही तो है ना? तो यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क छिपा है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एक पेड़ को स्टडी करता है। इसे स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं। सोचिए, जैसे आप एक केक का एक स्लाइस काटकर उसे चखते हैं, बस वैसे ही। इसीलिए इसका दूसरा नाम प्राइस थ्योरी है, क्योंकि इसका मेन फोकस इस पर होता है कि किसी एक चीज़ की कीमत कैसे तय होती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूरे जंगल को देखता है, मतलब सारे पेड़ों के समूह को एक साथ। इसे कहते हैं लंपिंग मेथड, मतलब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखना। और इसीलिए इसका दूसरा नाम है इनकम थ्योरी, क्योंकि ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे देश की इनकम को समझने की कोशिश करता है। ये टेबल इस फर्क को और भी आसान बना देती है। जरा देखिए, माइक्रो के औजार क्या हैं? किसी एक चीज की डिमांड और सप्लाई, जैसे प्याज की कीमत। वहीं मैक्रो के औजार हैं पूरे देश की टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई। उदाहरण देखें तो मैक्रो में हम एक इंसान की इनकम की बात करते हैं, और मैक्रो में पूरे देश की इनकम यानी नेशनल इनकम की। और आखिर में लक्ष्य। माइक्रो का लक्ष्य है किसी एक व्यक्ति या कंपनी के बर्ताव को समझना, जबकि मैक्रो का लक्ष्य है पूरी अर्थव्यवस्था में जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, जैसे मंदी या महंगाई, उन्हें समझना। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये दोनों अलग हैं, पर हमें दोनों की जरूरत ही क्यों है? एक से काम नहीं चल सकता। जवाब है नहीं। क्योंकि सोचिए, जो चीज़ एक अकेले पेड़ के लिए अच्छी है,
जरूरी नहीं कि वो पूरे जंगल के लिए भी अच्छी हो। तो पूरी और सही तस्वीर देखने के लिए आपको ये दोनों ही चश्मे लगाने पड़ेंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो और मैक्रो दो अलग अलग दुनिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चश्मे दो हैं लेकिन हकीकत तो एक ही है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये तो बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सच को पूरा समझने के लिए आपको दोनों पहलुओं को देखना ही पड़ेगा। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। ये सब आपके लिए क्यों जरूरी है? बात बहुत सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो आपको टीवी पर आने वाली देश की इकोनॉमी से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरों को समझने की ताकत देता है। सच तो यह है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, और दोनों मिलकर ही हमें हमारी आर्थिक दुनिया की पूरी कहानी बताते हैं। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। आज आप अपने किस एक माइक्रो यानी छोटे से आर्थिक फैसले के बारे में सोचेंगे? हो सकता है अपनी अगली खरीदारी के बारे में, या फिर अपने महीने के बजट के बारे में। सोचिएगा जरूर।